हेलो गाइज, 5000 क्वेश्चन की सीरीज का सेट का दूसरा सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? भारत को भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन को देखते हैं। कथन 1 में क्या बोला गया है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, सही है। और कथन 2 में राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है, सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितनों दिनों तक रोक सकती है? नहीं, 14 दिनों तक रोक सकती है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, कथन 1, भारत सरकार क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ये तो सही है। दूसरा क्या कहता है? उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, नहीं, दो गलत, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध है? अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8, चिलया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1991 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है? ऑप्शन सी, विपणन, ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदन करता है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 को देखेंगे। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, सही है। बी, ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, सही है। ऑप्शन सी, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ये सही है। ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन बी। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया
कब किया गया? 1829 के नियम 17 द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। वहाबियों को विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? पल्लव राजवंश शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर की दिशा में रखे मिले, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। किस बौद्ध संगीति के बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? रिजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन सी, मखलीपुत्र। मखलीपुत्र है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखलीपुत्र है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सैन्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर का थे। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकारी थे? अकबर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 27। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। परमाणु विद्युत गृह और राज्य। नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, सही है। कुंडनकुलम कर्नाटक, ये कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी, काकरापार गुजरात में है, सही है। ऑप्शन डी, तारापुर महाराष्ट्र में है, सही है। ऑप्शन बी होगा, कुंडनकुलम कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। 28। क्वेश्चन नंबर 28। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 और सूची 1 को मिलान करना है। तो विटामिन B7 क्या होगा? विटामिन बालों का झरना, विटामिन B7 बालों का झरना। विटामिन B12 प्रनाशी रक्तता होना। विटामिन ई बांझपन का उत्पन्न होना। और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? गैलेक्टिक इकाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिला में बहुत कम होता है? वर्धनता मानी अंधापन। क्वेश्चन नंबर 33। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव को परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, यानी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं। 35।
निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी, जंतु के यकृत और गुर्दे में विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका प्रतिरोध का हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम से, विद्युत प्रवाह हो जाएगा एम्पियर, बल हो जाएगा न्यूटन, पावर हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व तत्व कौन सा है? यानी लिथियम का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन ए सही है। एक प्राकृतिक बहुलक और है और ये इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। 41 का है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तब मध्य प्रदेश, यानी एमपी, मध्य प्रदेश से बीचों बीच होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी सी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, अगुलहास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस के लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों होगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 48, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कहता है ए, ऑप्शन ए में कहता है तकला मकान चीन में है, सुमेलित है। ऑप्शन बी, थार भारत में है, सही है। ऑप्शन सी, अट्टाकामा चिली में है, सही है। गिस्बन अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में सहारा है। अफ्रीका में कौन है? सहारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। विचार करना है। कथन 1 को देखते हैं, न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। कथन 2, न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, सही है, यानी ऑप्शन सी।
ठीक, तो ये सेट नंबर 2 ख़त्म हो गया। इसी तरह का सेट 100 सेटों का सीरीज चलेगा, जिसका 2 सीरीज का सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। और आपको अच्छा लगे तो इस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेगी। थैंक यू।